आपने सुनी है एक पुरानी कहावत, नर की राह पर चलते हैं वो जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज हम उसी नर की ओर बढ़ रहे हैं और इसे नजरअंदाज करने का खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगत सकती है। क्या होगा अगर ये लोग जो हमारे देश में अवैध तरीके से बसे हैं, हमारे चुनावों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं? क्या होगा अगर ये वोट डालेंगे? मुंबई, ठाणे, कल्याण, मुंब्रा, नासिक, जलगांव, ये वही इलाके हैं जहां घुसपैठियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है। चलिए अब आपको जरा दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि ये लोग आखिर ये जो घुसपैठिए हैं जो आपके और मेरे महाराष्ट्र को, आपके मेरे हिंदुस्तान को, इसका नक्शा बदलना चाहते हैं, ये आखिरकार रहते हैं। पहले मुंबई की बात करेंगे। मुंबई शहर में बात देखेंगे तो सबसे पहले 20 से 25% मलाड पश्चिम में अगर बात करें तो 40%, गोवंडी मानखुर्द में 40 से 50%, शिवाजीनगर यानी जो चेंबूर में है 30 से 40% इनकी वहां पे पॉपुलेशन है। फिर भयंदर, मीरा रोड, ये जो आउटर साइड है मुंबई का, यहां पे बात करें तो 20 से 30%। नवी मुंबई जो नया शहर बसाया था वहां पर भी इन्होंने कूड़ा कर दिया है, यहां पर भी इनकी संख्या 10 से 15% है। और ठाणे, मुंब्रा, कलवा, कल्याण जो आउटर साइड है, नासिक, जलगांव के क्षेत्र में इनकी संख्या 10 से 20% तक है। क्या आप समझ रहे हैं? इन इलाकों में घुसपैठियों की संख्या अब संविधान और चुनावों को प्रभावित करने की कगार पर है। ये वही लोग हैं जो बिना किसी अधिकार के हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे राजनीति को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। क्या होगा अगर ये वोट डालते हैं? सोचिए, ये घुसपैठिए हमारी लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे संसदों पर बोझ बन रहे हैं और हमारे देश के कानून को चुनौती दे रहे हैं। क्या होगा अगर ये राजनीति में हिस्सा ले और हमारे देश की दिशा को बदलने की भूमिका निभाए? क्या हम अपने देश की संप्रभुता को खतरे में डालेंगे? यह समय है उस पुरानी कहावत को याद करने का, जो चुप रहता है वो खुद को खतरे में डालता है। हमने आंखें मूंदी तो ये सैलाब हमारे देश को भा ले जाएगा। यह सिर्फ वोट का मामला नहीं है, यह हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान और हमारी भविष्य का सवाल है। आप क्या करेंगे? क्या आप इन्हीं अपने लोकतंत्र को हिस्सा बनने देंगे या फिर आप इस खतरे को पहचान कर एक मजबूत कदम उठाएंगे? अब हमारी आंखें खोलने का वक्त आ चुका है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। हमारे देश के भविष्य अब इन घुसपैठियों के वोट पर निर्भर कर सकता है। इतनी खतरनाक स्थिति आ पैदा हो चुकी है। 1.5 करोड़ घुसपैठिए महाराष्ट्र का हक मार रहे हैं, बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों से लेकर चौक चौराहे, गली मोहल्ले तक इनका कब्जा है। ये चिंता की बात है तो नहीं है। ये महाराष्ट्र के डेमोग्राफी के साथ साथ हिंदू अस्मिता पर मजहबी पहरा नहीं तो आखिर क्या है? वोट बैंक के चक्कर में सब पीछे छूटता जा रहा है। तुष्टीकरण का आलम यह है कि आज महाराष्ट्र के हिंदू इलाके में चांद सितारे वाले झंडे कैसे लहरा रहे हैं। कहां से शक्ति मिल रही है इन जिहादियों को? अब ये वीडियो देखिए। हिंगन घाट के इस इलाके में बसी घुसपैठियों की बस्तियां रातों रात तो बसी नहीं थी, लेकिन इनका दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप खुद देखिए, इस हालात को कौन बदलेगा? आपका एक वोट इसको बदल सकता है। आज का शो आपकी आंखें खोलने वाला है। हर मुंबईकर को यह सच देखना जरूरी है। अगली तस्वीर माहिम की है। यह तस्वीर मुंबई के माहिम की है। यह वही यहां से कुछ दूर पर दाऊद का मामा खुर्शीद की दुकान है। वो दुकान पूरी रात चलाता है। सुबह 4 बजे तक ये चीजें चलती रहती है। मुंबई की पुलिस सिस्टम सबकी आंखें के सामने ये बाजार कैसे चला रहा है, ये अपने आप में तो बड़ा सवाल है। हद से ज्यादा सेंसिटिव जगह है। कुछ ही दूर पर यहां अवैध रूप से सड़क किनारे दरगाह बनाई गई थी। क्या मुंबई के मेन मार्केट में बनती मजारों और चांद तारों वाले झंडों को देखने वाला कोई नहीं है? जहां आज से 11 साल पहले 80% हिंदू थे, वहां हिंदू ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, हिंदू देखने को भी नहीं मिल रहा है। ये है मुंबई का माहिम जगह और ये देखिए बदलती मुंबई का बदलता तस्वीर देखिए आप। आपको जितनी भी दुकानें दिख रही हैं बंद करके घेर के जमीन अतिक्रमण। ये दाऊद के मामा की दुकान है मुंबई के माहिम में और
ये सुबह के 4 बजे तक खुली रहती है, सुबह 4 बजे बंद होती है और बाकी सारी दुकानें पुलिस बंद करा देती है। लेकिन पुलिस की अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि दाऊद के मामा की दुकान बंद कराई जाए टाइम पे। 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन ये दुकान चलती है पूरी रात। महिम की मुख्य सड़क के किनारे कच्चे मकान बनाकर बसने वाले एक बड़ी आबादी है। कागज नहीं दिखाएंगे कहने वाली जमात की यहाँ के बाजारों में कैसे मोनोपोली बन चुकी है, चलिए आपको दिखाते हैं। सड़क के दोनों तरफ मुस्लिम चांद सितारे वाले झंडे, टोपी और बुर्खा ही दूर दूर तक नजर आएगी आपको। इस बाजार की, इस जगह की पहचान को मानो मजहबी कब्जे का पहरा लग चुका है। टाटा की रिपोर्ट में जिन बदलती डेमोग्राफी का जिक्र है उनमें से एक ये भी है। सुदर्शन न्यूज ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, इन बदलते हालातों को देखा है ग्राउंड जीरो पर जाकर। आप भी गौर से देखिए और सोचिए इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। ये मुंबई का महिम है। ये वही क्षेत्र है जहाँ पर आज से 11-12 साल पहले 80% हिंदुओं की आबादी थी। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप देखिए यहाँ झंडे लहर रहे हैं चांद सितारे की, और यहाँ जितनी भी आबादी है सब मुसलमानों की है। हिंदू यहाँ आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यहाँ जो ये फल मार्केट आपको दिख रहा है, इसमें फल खरीदने जो हिंदू आए होंगे सिर्फ वही आपको दिखेंगे, बाकी हिंदू यहाँ नहीं है। क्या आपको ये तस्वीरें कुछ अजीब सी नहीं लग रही है? ये कराची है या लाहौर? ये नहीं है, ये ठाणे है, मुंबई के पास का मुंब्रा है। जी हाँ, वही मुंब्रा जो कभी एक सामान्य इलाका हुआ करता था, अब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल चुका है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, क्या आपको यहां हिंदू दुकानें नजर आ रही हैं? क्या यहां कोई हिंदू मंदिर नजर आ रहा है आपको? नहीं, क्योंकि यहां हिंदू ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह इलाका अब घुसपैठियों का ठिकाना, अड्डा बन चुका है। हर तरफ आपको मुस्लिमों की दुकानें नजर आ रही होगी। मानो ऐसा लग रहा है कि यह मुंब्रा नहीं, कोई पाकिस्तान का मार्केट है। यह सिर्फ मुंब्रा की कहानी तो नहीं है, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऐसे बनते जा रहे हैं जहां हिंदू बहुलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और सवाल यह उठता है कि क्या हम अपनी पहचान और संस्कृति को इस तरह बदलने देंगे? मुंब्रा जैसे इलाकों में बढ़ती घुसपैठ की संख्या हमारे लोकतंत्र, हमारे समाज और हमारे भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बदलते महाराष्ट्र पर हावी होती यह बदलाव खतरनाक है। अगर आपको भी यह समझ में नहीं आ रहा है, आपकी आंखों पर चढ़ी सेकुलर चश्मे को उतारिए और इस हालात की गंभीरता को समझिए, सच को पहचानिए। अगली तस्वीर मुंबई से सटे उत्तन की है, जहां पर देखते ही देखते एक छोटी सी अवैध मजार इतनी विशाल बन जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। 7 साल पहले एक छोटी सी मजार बनी थी, फिर धीरे धीरे विशाल मस्जिद में बन गई। गौर से देखिए आपके आसपास कैसे आपका हक मारा जा रहा है और आप इस खतरे को समझ ही नहीं पा रहे। घुसपैठ की दीमक देखते ही देखते आपके पैरों तले जमीन खींच लेगी और आप देखते रह जाएंगे। इसलिए हिंदुओं, जाग जाओ। देखिए अभी सुदर्शन की टीम मुंबई से सटे उत्तन में है। ये उत्तन एक जगह है और यहाँ पर आप ये दरगाह जो देख सकते हैं, यहाँ पहले एक छोटा सा मज़ार हुआ करता था। अब धीरे धीरे देखिए पहले बाज़ार बनाया, उसके बाद ये इतना बड़ा और विशाल ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। यहाँ पर आपको चांद सितारे वाले सभी प्रकार के जो झंडे हैं वो दिख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलीगल तरीके से बनाया गया है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन है। पहले यहाँ एक छोटा सा मज़ार बनाया और उसके बाद धीरे धीरे एक बार देखिए इस स्ट्रक्चर को, कितना विशाल स्ट्रक्चर है ये। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 7 नंबरचं बटन दाबून संदीप राणे यांना प्रचंड बहुमताने विजय करायचा आहे। यात रेशर ये देखिए एक छोटा सा मज़ार इतना बड़ा मस्जिद बन गया और महाराष्ट्र सरकार जो है वो सो रही है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई के मीरा रोड। यहाँ की तस्वीर भी देख लीजिए। ये मीरा रोड का नया नगर है। यहाँ आपको हिंदू ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और सारी दुकानें भी मुस्लिमों की है। इसी इलाके में बसी नागोरी की दुकान देख के लग सकता है ये हिंदू होगी और इसको चलाने वाला मुस्लिम है।
नागौरी टी पॉइंट और चला रहे हैं मुन्ना साहब। नागौरी टी पॉइंट और चला रहे हैं मुन्ना साहब। नागौरी टी पॉइंट और चला रहे हैं मुन्ना साहब।